समुद्र लांघने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समुद्र लांघने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर माउंट आबू की तलहटी में, और फिर माउंट आबू की तलहटी में, माउंट आबू की तलहटी में विश्वामित्र नाम के ऋषि ने, विश्वामित्र एक पद होता है जिसे शंकराचार्य पद होता है, विश्वामित्र नाम के पुरोहित ने, विश्वामित्र नाम के पुरोहित ने एक यज्ञ किया। विश्वामित्र नाम के पुरोहित ने एक यज्ञ किया, एक यज्ञ किया जिसमें सनातन धर्म के रक्षार्थ, जिसमें सनातन धर्म के रक्षार्थ सभी जाति के लोगों को, सभी जाति के लोगों को आमंत्रित किया। सनातन धर्म के रक्षार्थ सभी जाति के लोगों को आमंत्रित किया, आमंत्रित किया और अग्नि की प्रदक्षिणा करके, अग्नि की प्रदक्षिणा करके सनातन के, सनातन राज्य के, सनातन राज्य के राजा नहीं, राजा नहीं बल्कि राजपुत्र, सनातन राज्य के राजा नहीं बल्कि राजपुत्र जाति को, राजपुत्र जाति को उन्होंने जन्म दिया, राजपुत्र जाति को उन्होंने जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट, भले ही, भले ही राजपुत्र जाति में, भले ही राजपुत्र जाति में, राजपुत्र जाति में क्षत्रिय अत्यधिक प्रवेश कर गए, राजपुत्र जाति में क्षत्रिय अत्यधिक प्रवेश कर गए, लेकिन राजपुत्र जाति, राजपुत्र जाति सभी जातियों के, सभी जातियों के वीर बांकुरों, सभी जातियों के वीर बांकुरों की एक जाति बनाई गई, सभी जातियों के वीर बांकुरों की एक जाति बनाई गई, जिसकी चर्चा, जिसकी चर्चा चंदवरदाई की पुस्तक, चंदवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज राशों में, पृथ्वीराज राशों में स्पष्टतः दी गई है, जिसकी चर्चा पृथ्वीराज राशों में स्पष्टतः दी गई है, स्पष्टतः दी गई है। नेक्स्ट, क्षत्रिय जाति का यह दावा कि, क्षत्रिय जाति का यह दावा कि
राजपूत केवल हम हैं, राजपूत केवल हम हैं, उचित नहीं लगता। राजपूत केवल हम हैं, उचित नहीं लगता, बल्कि एकमात्र ऐसी राजपूत जाति है, एकमात्र ऐसी राजपूत जाति है जिसमें सभी जाति के वीर बांकुरे लोगों की एक संगठित, सभी जाति के वीर बांकुरे लोगों की संगठित एक राज्य के संरक्षक, जातियों की संगम है, जातियों की संगम है। इसमें मीना जनजाति के राजपूत, मीना जनजाति के राजपूत, मीना जनजाति के राजपूत राजपूत कहलाते हैं, परंतु राजपूत कहलाते हैं परंतु उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आरक्षण सुविधा प्राप्त है। शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त है। और इसी माउंट आबू की तलहटी से, इसी माउंट आबू की तलहटी से चार प्रकार के वीर बांकुरे, माउंट आबू की तलहटी से चार प्रकार के वीर बांकुरे, जिसमें प्रथम प्रतिहार का जब अवतरण हुआ, प्रतिहार का जब अवतरण हुआ और उन्हें शपथ दिलाया गया, उन्हें शपथ दिलाया गया कि आप सनातन की रक्षा करेंगे, आप सनातन की रक्षा करेंगे। तो वे पश्चिमी सीमा पर, वे पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा और संरक्षा, वे पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा और संरक्षा, सुरक्षा और संरक्षा की शपथ लिए, और लंबे समय तक जब तक कि राजधानी उनकी कन्नौज नहीं आ गई, जब तक कि राजधानी उनकी कन्नौज नहीं आ गई, मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने दिया। राजधानी कन्नौज नहीं आ गई, मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, परमार राजपूत, परमार राजपूत पूर्वी क्षेत्र की ओर ज्ञान के विस्तार की शपथ लिए, पूर्वी क्षेत्र की ओर ज्ञान विस्तार की शपथ लिए और वे पूर्वी क्षेत्र की ओर ज्ञान विस्तार की शपथ लिए और वे
मां सरस्वती के परम उपासक बने, मां सरस्वती के परम उपासक बने। धार में लिखना चाहिए ना कभी में, धार में, धार में सरस्वती की मूर्ति बनाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में सनातन के विस्तार में लगे रहे, सनातन के विस्तार में लगे रहे। जयप्रकाश नारायण एवं वीर कुंवर सिंह जैसे परमार क्षत्रिय या परमार राजपूत, वीर कुंवर सिंह एवं जयप्रकाश नारायण जैसे परमार राजपूत आधुनिक काल में भी अपने शपथ को पूर्ण करते दिखे, आधुनिक काल में भी अपने शपथ को पूर्ण करते दिखे। नेक्स्ट, तीसरा दल चालुक्य राजपूत हुए, तीसरा दल चालुक्य राजपूत हुए। जो तटीय सीमा की रक्षा का भार लिए, जो तटीय सीमा की रक्षा का भार लिए, तटीय सीमा की रक्षा का भार लिए और इस प्रकार पूर्वी चालुक्य एवं पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य एवं पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाने गए, पूर्वी चालुक्य एवं पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाने गए, जाने गए। नेक्स्ट, चार भुजाओं से युक्त चहमान, थोड़ा ज्यादा बड़ाई कर दिया गया है किताबों में इसको अलंकरण कहते हैं। और राजपूतों के नाश का सबसे बड़ा कारण यही था कि वे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि सभी जाति के शक्तिशाली लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण उनका है कि कान के कमजोर होते हैं राजपूत, और अपनी बड़ाई सुनना बहुत पसंद करते हैं। जो उनकी बड़ाई कर दे उनके दीवाने हो जाते हैं। और आज के युग में जो है इस बड़ाई की आवश्यकता नहीं है, और अगर बड़ाई करे तो उसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से बेवजह का दर्प है उनके पास, जिसको सैम रॉयल्टीज कहते हैं। आज के राजपूतों में श्रेष्ठता है, ऐसी नहीं कि नहीं, उनके पूर्वज जब श्रेष्ठ थे, चुने हुए लोग हैं, ऋषियों ने चुना था, और सभी जाति के लोग जब इसमें शामिल हुए तो वैसी स्थिति में वो कमजोर हो कैसे सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपने पूर्वजों के बातों पर अगर आते रहेंगे तो उनके पूर्वज जो थे वो गरीबों के पास जाते थे, जंगल में जाते थे, वो कुटिया में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे और विकास करते थे। आज घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, पंखा में बैठे हैं, कूलर में रहते हैं, करते कुछ नहीं है और अपनी बड़ाई के लिए दीवाने रहते हैं कि मेरी भी बड़ाई हो, मेरा भी सम्मान हो। बिना कर्म के बड़ाई क्या होता है? विनाशक होता है। इसलिए कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और जो बड़ाई करे उससे सतर्क रहना चाहिए। आज के समय में आपके पूर्वज क्या किए हैं उस पर गर्व कीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इसकी भी जांच और मूल्यांकन करते रहिए। आज जो शिक्षा की चीजें हैं उसमें तलवार की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत है, और वो भी बंदूक से नहीं काम चलेगा, दिमाग के बंदूक चाहिए, जिससे एक कलम चला दीजिए तो सारी बंदूकें थम जाए। आज बहुत सारे पद है जिस क्षेत्र में जाकर आप वही शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नेट निकालकर, जेआरएफ निकालकर, जुडिशियरी में जाकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होकर पुनः साम्राज्य समाज के हितों की रक्षा कर सकते हैं। जो आपके पूर्वजों ने किया था
अगर चाहे तो आज के क्षत्रिय भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें गाड़ियों की रैली लाकर नहीं, कहीं कहीं सभा करके नहीं, दूसरे जातियों का अपमान करके कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। आप दूसरे को इज्जत करोगे तब आपका इज्जत होगा। एक ध्यान रखना, कभी भी गिव एंड टेक चला है और कभी भी रहेगा। पूर्वजों ने भी गरीबों की रक्षा के लिए प्राण की बलिदान दिया था और इसलिए राजपूतों का सम्मान हुआ था। दूसरे की रक्षा अगर का भार नहीं लेते हो, दूसरे को डरवाते हो, धमकाते हो, तो तुम्हें भी कोई डरवाएगा, कोई धमकाएगा। तुम डॉक्टर बनो और डॉक्टर बन के एक कोशिश करो कि जो हमारे पास गरीब आएंगे उनका मुफ्त इलाज करेंगे। निश्चित रूप से किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो उसका सम्मान होगा। तुम जज बनोगे और ये तय करो कि जज बनेंगे तो बिना पैसा का हम जस्टिस करेंगे। तुम एक बहुत बड़ा समाज सेवी बनो, बहुत धन अर्जित करो, बहुत पैसे कमाओ और छठ में कुछ साड़ी बंटवा दो, तुम्हारा नाम समाज लेगा। तुम नारियल बंटवा दो, तुम्हारा सम्मान कोई करेगा। लेकिन फेसबुक पर खाली बबुआन राजपूतान लिखोगे और तरह तरह के मोटरसाइकिल पर लिखवा के घूमोगे तो ध्यान रखना, दूसरे भी तुमको सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ियों तक अपने आप को तुमने सीमित कर दिया। इतिहास की पुस्तकों में, जिस अक्षरों में तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने माताओं और बहनों को अग्नि के हवाले कर दिया था और स्वयं का बलिदान दिया था, हंसते हंसते वो अपने पीठ नहीं सीने को जो है जनता के सामने, दुश्मनों के सामने फैलाया और बिल्कुल सर नहीं झुकाया, उनको तुम गाड़ियों पर नाम लिखवा कर अपमान कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चहमान एक क्या था, ये चंद्रबरदाई का दिया हुआ नाम था कि 4 भुजा वाला, अतिशय बड़ाई। और ध्यान रखना, क्षत्रियों का नाश क्षत्रियों ने कम किया, भाटों ने ज्यादा कर दिया। और कभी भी अपने अगल बगल अगर भाट रखते हो, भाट मतलब होता है चाटुकार। चाटुकार कोई भी जाति के लोग रखे, कोई भी समाज के कोई रखता है तो वो उसका विनाश कर देता है। चाटुकारों से बच जाओगे, तुम्हारा विकास कोई नहीं रोक पाएगा। कहते हैं कबीरदास क्या कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक नियरे राखिए, कभी बड़ाई करने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये सदा सीखना चाहिए। तो 2 लाइन और लिख लेंगे जल्दी से। जी जी, चंद्रबरदाई ने क्या लिखे हैं? हाँ, 4 भुजाओं वाले चहमान, 4 भुजाओं वाले चहमान ने यह शपथ लिया कि हम संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन की रक्षा करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे। और ऐसी स्थिति में सनातन कुछ दिनों तक सुरक्षित रहा, लेकिन आपसी संघर्ष ने और परस्पर श्रेष्ठता ने कुछ दिनों तक सनातन सुरक्षित रहा। इसके बाद परस्पर संघर्ष ने और आपसी श्रेष्ठता ने क्षत्रियों में इतना दर्प भर दिया। दर्प माने होता है घमंड। क्षत्रियों में इतना दर्प भर दिया, कि उनका नाश हो गया, उनका नाश हो गया। और देखिए कमेंट में एक आदमी लिख भी रहा है, पता नहीं राजपूत है भी कि नहीं, लिख रहा है क्या, सनी सिंह राजपूत। बाप रे, 4 लोग देख रहे हैं। माने व्यंग बोल रहा है कि लाइव जब चल रहा है तो इनके जिसिंग जैसे आदमी का मात्र 4 लोग देख रहे हैं। बाबू अभी तो 2 ही आदमी लाइव देख रहा है, तो क्या सनी सिंह राजपूत जी अब क्या कहना चाह रहे हो? यही तो आप लोगों का घमंड नाश किया और आगे भी नाश होते रहेगा।
ये चीजें 4 देखे ना देखे को देखे, इससे कौन चीज तो समझ में नहीं आता। पैंट खोल देंगे तो जानते हैं कितना लोग देखेगा? 1.5 लोग। और खुलवा देंगे तो मिलियंस में चला जाएगा, ये जान लीजिएगा। तो यहां मिलियंस नहीं चाहिए, हाँ यहां चाहिए कि देख कौन रहे हैं। और मैं अभी ही फेसबुक पर सनी सिंह राजपूत जाकर आपको ब्लॉक करता हूं अगर आपका रह गया तो, क्योंकि पता चल गया कि आपके अंदर क्या है। अगर हम यहाँ बच्चे जितने बैठे हैं, अगर उनको लाइव कर दे कि हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि बच्चे कितने हैं और कितने लोग देख सकता है। इसलिए ये सब चीज आप लोगों की घमंड तो नाश हो ही गया, और बाकी जो बचा खचा है वो नाश हो ही जाएगा। हम कितना बचा पाएंगे सजेशन देकर? जूते खा रहे हैं और कुछ दिन बाद लोग जूता भी नहीं मारेगा, क्योंकि जूता भी आपके मारने से अपवित्र हो जाएगा। समाज सोचेगा कि आपको जूता भी मारेंगे तो जूता भी टच करेगा तो अपवित्र हो जाएगा, इसलिए उससे भी नहीं मारेगा। आप समझ लीजिए कि कितना प्रतिष्ठा आप लोग खो रहे हैं। आने वाले दिन में आप ही के लोग आपके नाश में लगे हैं, और आपको लगता है कि वो आपको बढ़ा रहे हैं। जी नहीं, जो सबको लेकर चलता है वही बढ़ेगा, जो खुद को लेकर चलता है वह नहीं बढ़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि परस्पर सुरक्षा और संरक्षा से ही संसार का विकास हुआ है। अकेला अपनी सुरक्षा और संरक्षा जो भी करता है वह नहीं विकास करता है। हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।